Now read this poem that advise you not to put off your work till you think the right time to do it has come. इस पोएम में आपको ये बताया गया है कि आपको अपना कार्य या अपना लक्ष्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें, ठीक है, क्योंकि जस्ट बी अप एंड डूइंग, राइट, श्योर देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ये निश्चित है कि आपके जीवन में या हर किसी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी ट्रबल माने कष्ट या समस्याएं आती हैं। श्योर देयर आर हीप्स ऑफ केयर, लेकिन हमें क्या करना है, उन समस्याओं में भी हमें एक अपने काम में पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान देना है या अपने कार्य के प्रति पूरा ईमानदारी से काम करना है या पूरा डेडिकेशन से कार्य करना है। बर्डन दैट बेंट अस डबल, इतना बर्डन, इतनी समस्याएं आती हैं कि हमारे वजन से बिल्कुल डबल, जितना हमारा वजन शरीर का है उससे जस्ट डबल बर्डन हमारे ऊपर होता है। वरीज दैट कम टू वियर, ये चिंताएं, ये समस्याएं जिन्हें हमें सहना पड़ता है। बट वी मस्ट कीप परसुइंग, लेकिन हमें अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर मीन्स कंटिन्यू करना चाहिए, ये नहीं कि हम घबरा गए और हमने अपने कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। समथिंग एंड सी इट थ्रू, कुछ भी है, क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं हमें पता है या हमारा ये लक्ष्य है, हमारा एम है कि इसी कार्य के साथ, इसी कार्य पर निर्भर होकर या इस कार्य के साथ ही हम ये जो प्रयास कर रहे हैं एक ना एक दिन हम सफल जरूर होंगे। स्टिल टू बी अप एंड डूइंग, अपना काम करो और करते रहो लगातार। इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू डू, ये सभी जो हमें करना है, यानी कि किसी भी काम से घबरा के हमें पीछे नहीं भागना है। दो यद्यपि यू वुड लाइक टू आइडल, आइडल माने सुस्त होना, अगर तुम क्या करोगे, डर जाओगे, बीच में सुस्त पड़ जाओगे या कमज़ोर हो जाओगे। वेट फॉर द वर्ड टू राइट, और ये सोचोगे अरे जब सही समय आएगा तो अपने आप मेरे भाग्य में लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा। लेकिन कीप योर हैंड ऑन द ब्राइडल, लेकिन क्या है, ऐसा कोई समय कभी नहीं आता, अच्छा समय हमें खुद बनाना पड़ता है। किससे, अपने प्रयास से। ट्राई एंड ट्राई अगेन, राइट। और आपने ये भी सुना होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राइट। तो हमें निरंतर कोशिश करना चाहिए। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ लक के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। कीप योर हैंड ऑन द ब्रिडल, ब्रिडल माने होता है लगाम। जब हम घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम उसका लगाम जो होता है, उसकी जो रस्सी होती है उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो घोड़ा हमें पटक देगा। तो ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को पकड़ के रखना चाहिए, चाहे जितनी भी परेशानी आए, चाहे जितने भी आंधी तूफान आए, चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, लेकिन हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट, फाइट करो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हमें उनको फेस करना है और हम उनके लिए फाइट करेंगे। वुमेन आर बोर्न बाय वूइंग, जैसे हमें किसी लेडी को लुभाना है, मैं तो हम उसके लिए, कोई भी लेडी है, कोई भी स्त्री है, वो कैसे, वो हम उसको प्यार से अच्छे से बात करेंगे तो वो हमें हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, राइट। वैसे ही फॉर्चून इज़ बोर्न द सेम, वैसे ही हमें अपने भाग्य को भी विभिन्न तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से उसको लुभाना पड़ता है। यानी कि अपने भाग्य को बनाने के लिए, अपनी किस्मत को बनाने के लिए हमें तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं और हम उसको इम्प्रेस करते हैं, तभी तो हम एक दिन कुछ बन पाते हैं। एंड टू बी अप एंड डूइंग, और इसी तरह से आप आगे बढ़ो और अपने कार्य को करते रहो। इज़ ऑल देयर इज़ टू गेम, ये जो जितना भी लाइफ में चल रहा है ये एक गेम है, राइट। जीवन क्या है, एक गेम है जिसमें हमें जीतने के लिए हर तरह के प्रयास करने पड़ेंगे।
फ्यू एवर फेल बाय ट्राइंग, कुछ लोग कोशिश करते करते फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब सक्सेस होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। फ्यू एवर विन हु वेट, लेकिन जो इंतज़ार करते हैं और फेल होके क्या करते हैं, लोग घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा होता है, सबकी कैपेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, राइट। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करते हैं, कुछ सेकंड में करते हैं, कुछ फोर्थ अटेम्प्ट में कर पाते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या कमी रह गई ऐसी कि जो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, यानी हमने अपना गोल अचीव नहीं किया। तो हम अपने गोल को कैसे अचीव करें, ये रास्ता हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। फ्यू एवर विन हु वेट, कुछ लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो अपने पेशेंस को कभी नहीं खोते, धैर्य को कभी नहीं खोते। ऑल ऑफ योर सिटिंग साइन, अगर तुम आराम से बैठे हो और आराम की सांस ले रहे हो, मज़े कर रहे हो, नेवर विल कॉन्कर फेट, तो मालूम है जैसे मौज मस्ती कर रहे हो, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, करती हूँ, राइट। तो क्या होगा, नेवर विल कॉन्कर फेट, कॉन्कर माने जीतना, फेट माने भाग्य को, तो तुम कभी अपने भाग्य को नहीं जीत पाओगे। वॉट एवर पाथ यू आर ह्यूइंग, आपके पास जो भी रास्ता है, जो भी आपने एम बनाया है, यू आर ह्यूइंग, उसमें आपको पूर्ण रूप से आपको क्या करना है, समर्पित होना है, यानी कि डेडिकेट होना है। वन थिंग इज सर्टेन, एक बात तो निश्चित है सन बेटा, ईदर बी अप एंड डूइंग, आप प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, और soon you will be down and done, एक दिन क्या होगा, तुम उस अपने प्रयास में सफल हो जाओगे और तुम्हें एम तुमको मिल जाएगा। तो ये पोएम थी जिसने एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट देन फॉर्चून कैन बी बोन ओनली थ्रू कंप्लीट डिवोशन, कि अपने भाग्य को केवल कंप्लीट डिवोशन के साथ ही हम जीत सकते हैं, सिर्फ मज़े करते करके हम अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। अब आपका है ये सेंट्रल आइडिया, राइट। तो सेंट्रल आइडिया में है, कंप्लीट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन ओनली वन वर्ड, आप जो भी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको फिल करना है। द पोइट एग्रीज कि वन फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, एंड वरीज इन लाइफ, देयर ऑल्सो आर बर्डन्स which wend people double with their weight. But in spite of all this, one must keep on working and doing toward one's goal. He further says that everyone likes to remain idle and wait for the favorite time, but one must always be ready to hard work if need be. The poet added, no one will ever win if he tries hard, and also there is hardly anyone who can achieve by just sitting and waiting for good luck to come. One can only carve a path of future if one is up and doing hard. इस तरह से आपका ये सेंट्रल आइडिया के जो भी ब्लैंक्स थे उसको फिल किया है। अब आइए आपका है मैच द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, आपको ये मैच करना है। हीप्स ऑफ केयर का मैचिंग होगा लॉट्स ऑफ वरीज, ये देखिए नंबर 1 पढ़ा। नेक्स्ट है आपका कीप परसुइंग, कीप परसुइंग का है टू कीप डूइंग। नेक्स्ट सी इट थ्रो, सी इट थ्रो का होगा नॉट टू गिव अप अ टास्क अंटिल फिनिश। लाइक टू आइडल, लाइक टू आइडल का होगा ओनली टॉकिंग एंड ब्लेमिंग। ह्यूइंग का होगा कार्विंग आउट मेकिंग। योर सिटिंग साइंग to love be carefree and happy। अब आपका है नेक्स्ट पेज,
इसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है। Given below are the description of some people who in spite of their physical limitations made it big in the world। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकल यानी शारीरिक रूप से विकलांग थे, यानी कि जिन्हें बोलते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम थी फिजिकल, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड में बनाया है। चूज द नेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम द बॉक्स, राइट इट अगेंस्ट दैट डिस्क्रिप्शन। ये दिए गए हैं और इनको फिल करना है इस एक्सरसाइज में। अ साइंटिस्ट हु कैन स्पीक, ही हु कैन नॉट स्पीक, एक साइंटिस्ट जो बोल नहीं सकता है एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द व्हील चेयर बट हैज़ गिवन अमेजिंग थ्योरी टू द वर्ल्ड। और व्हील चेयर पे और पर उसने वर्ल्ड को एक अमेजिंग थ्योरी दी। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हॉकिंग। नंबर 2, अ जर्मन म्यूजिक कंपोजर हु कैन बॉर्न डीफ, एक ऐसा जर्मन का म्यूजिक कंपोजर था जो जन्म से ही गूंगा और बहरा था, डीफ एंड डम, बट क्रिएटेड नहीं सॉरी ए जर्मन म्यूजिक कंपोजर हु कैन बॉर्न डीफ, जो कि जन्म से ही बहरा था, सुन नहीं सकता था, बट क्रिएटेड ब्यूटीफुल कंपोजिशन, लेकिन उसने बहुत ही सुंदर कंपोजिशन बनाया। तो उस म्यूजिक कंपोजर का नाम क्या है? उस कंपोजर का नाम है लुडविग वैन बीथोवन। नेक्स्ट है आपका द यूएस प्रेसिडेंट हु सफर्ड फ्रॉम पोलियो, यूएस प्रेसिडेंट जो कि पोलियो से ग्रस्त थे, उनका नाम बताइए। तो हिज नेम इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। Next, a classical dancer who lost her leg in a car accident but continued dancing with an artificial leg। एक ऐसा क्लासिकल डांसर जो कि इंडिया का है, उनको कार एक्सीडेंट में उनका एक पैर कट गया था, तो वो उसका नाम बताइए उस क्लासिकल डांसर का। उस क्लासिकल डांसर का नाम है सुधा चंद्रन। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड जीनियस हु डेवलप्ड द ब्रेली फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू एनेबल देम टू रीड। एक ब्लाइंड पर्सन था जिन्होंने एक ऐसी एक ब्रेल तैयार किया जो कि अंधे लोग पढ़ सकें, तो उसका नाम था लुइस ब्रेल। नेक्स्ट है डायमिनिक क्रिकेटर हु सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ बट नेवर लेट इट्स अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। एक ऐसा डायनेमिक क्रिकेटर जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित था, डायबिटीज़ का पेशेंट था, मगर उसने कभी भी अपने गेम्स में इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं आने दिया। तो उसका नाम था वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये इस तरह से आपके ये पोएम कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लिख भेजें आपको जो भी क्वेरीज है, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू, बाय बाय।